आइए। बैठ। विश्वजीत, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विश्वजीत महतो है। मैं धनबाद जिले के रघुनाथपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी से 2012 में पास की है तथा 2014 में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी से तथा 2019 में सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीआईटी सिंदरी से समाप्त की है। एनीथिंग मोर इन योर इंट्रोडक्शन, और कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरी हॉबी फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलना व देखना है। आप क्यों सिविल सेवा में जाना चाहते हैं? सर सिविल सेवा मुझे लोगों की एवं समाज की विकास में भागीदार बनने का एक अच्छा मौका देती है तथा ये मेरे करियर की ग्रोथ के लिए भी एक अच्छी सेवा है। और एनीथिंग मोर? सर मैंने अपने परिवार से भी लोगों के बारे में कुछ करने की भावना सीखी है। जैसे मेरे दादाजी मुखिया रह चुके हैं पूर्व में, तो उनसे मैंने कुछ समाज सेवा के बारे में सीखा। तो मुखिया क्यों नहीं बने? सर मेरी रुचि सर सिविल सर्विस में थी सर। हाँ, मुखिया क्यों नहीं बने? सर मेरी पॉलिटिक्स में सर रुचि नहीं थी सर मेरे। अच्छा। और धनबाद किस जिला का भाग था पहले? सर सॉरी मानभूम का सर। मानभूम का नाम मानभूम क्यों पड़ा? सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा। मानभूम का पहले हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? सॉरी सर याद नहीं। और आपका ग्रेजुएशन में 76%, यस। इंटरमीडिएट में 90%, मैट्रिकुलेशन में 93%। यस। तो क्या रीजन है, ग्रेजुएशन में कम कैसे हो गया? कोई खास वजह? सर ग्रेजुएशन की पढ़ाई सर थोड़ी इंटरमीडिएट और मैट्रिक थोड़ी मुझे अलग लगी। अच्छा, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है और देखना भी पसंद है। लास्ट मैच कौन सा देखे थे? सर चैंपियंस लीग फुटबॉल में देखा था मैंने। कब समझे कि आपको क्रिकेट देखना भी आपका एक हॉबी है, कब महसूस हुआ? सर बचपन से ही मैं क्रिकेट खेलता भी रहा, मैच इधर उधर अपने गांव वालों के साथ खेलने जाता भी था और कॉलेज में भी मैं सर अपनी टीम में खेल चुका हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम क्रिकेट कब खेले थे? लास्ट टाइम सर मैंने वैसे कोई मैच नहीं खेला, लेकिन मैं अपने घर में खेलते रहता, टाइम मिलता है तो बैट बॉल। क्या खेलते हैं, बैटिंग करते हैं? दोनों करता हूँ। दोनों करते हैं। फील्डिंग भी करता हूँ। अभी आपको सबसे अच्छा प्लेयर कौन लगता है? सर अभी करंट में सर विराट कोहली सर। बाबर आजम का नाम सुने? यस सर, पाकिस्तान के कैप्टन। कैसा प्लेयर है वो? सर अच्छा प्लेयर है। उसमें और विराट कोहली में, दोनों में कौन अच्छा है? सर ये तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन मुझे विराट कोहली ही अच्छा लगता है। क्यों, विराट कोहली में ऐसा क्या है? सर विराट कोहली सर 10-12 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम का भी 3-4 साल सही से उनको बाबर आजम ने तो विराट कोहली के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन सर विराट कोहली ने 10-12 साल से लगातार क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। 10-12 साल वो भी अच्छा खेलेगा तो वो भी अच्छा और खेलेगा। विराट कोहली का तो ये परफॉर्मेंस बहुत खराब है। परफॉर्मेंस अगर आधार है आपका, तो बाबर आजम उससे बढ़िया भी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सर लॉन्ग पीरियड में सर ऐसा तो नहीं कि इंडिया का है इसलिए आपको विराट कोहली पसंद? नहीं सर, मुझे खेल के भावना से पसंद। बाबर आजम को खेलते हुए देखें? यस सर। वो आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, लेकिन सर कंपैरिजन में विराट कोहली हमको अच्छा ज़्यादा पसंद है। चलिए ठीक है। और कोई धनबाद में पिलग्रिमेज साइट भी है, तीर्थ स्थल? यस सर। कौन सा? लिलोरी मंदिर है, भुजपड़ मंदिर है सर, और सर शक्ति मंदिर है। और सर 3 ही ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, और धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? सर मुख्यतः कोल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और किस लिए बदनाम सर अभी कुछ क्राइम रिलेटेड के लिए भी बदनाम। और कोई ऐसा लेटेस्ट इंसिडेंट जिससे धनबाद चर्चा में रहा? सर अवैध खनन के कारण जो कोई ऐसी बड़ी घटना जो लाइमलाइट में आई? सर अभी कुछ दिनों से सर
गुंडे क्रिमिनल्स एक्टिविटीज के लिए ही। माइनिंग से रिलेटेड कोई खबर, यस सर, अभी निरसा में सर खदान कोई खादान दुर्घटना? यस सर, 2-3 जगह हुई थी सर। कोई ऐसी खादान दुर्घटना जिसपे एक मूवी बन चुकी हो? मूवी सर, यस सर, गौशाला में सर, काला पत्थर सर। चलिए बहुत बढ़िया। आप करंट अफेयर में इंटरेस्ट रखते हैं? यस सर। आज का अखबार पढ़े? आज का यस सर, अभी देखा था। आप क्या यहीं पे देखा था? अच्छा, तो आप को पता है कि ट्विटर को किसने एक्वायर किया? यस सर, एलोन मस्क ने। पॉइजन पिल का टर्म सुने हैं आप? पॉइजन पिल? हाँ सर, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है सर। अभी नरेंद्र मोदी कहाँ यूरोप विजिट के लिए गए हैं, कौन कौन से देश पता है आप? यस सर, पहले जर्मनी गए थे, उसके बाद जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन सर। और कहाँ गए थे? उसके बाद डेनमार्क गए थे, डेनमार्क की राजधानी। कोपेनहेगन सर। और उसके बाद फ्रांस। इस टूर का क्या उद्देश्य है? सर मेनली है कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, और दूसरा है कि सर वेस्ट और रसिया के बीच रिलेशनशिप मेंटेन करना सर, इंडिया का। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कुछ इसमें बोल सकते हैं? और सर ग्रीन एनर्जी के लिए भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, क्योंकि वेस्ट कंट्रीज उसमें लीडिंग है सर। आपका धनबाद कोयले से भरा है, खनिज से भरा है, फॉसिल फ्यूल्स और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों में अभी इंडिया के सामने क्या स्कोप है? भारत अपनी एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या पहल कर रहा है? सर, जैसे इंडिया ने अभी टारगेट रखा है 2030 तक 500 गीगावाट न्यूरेबल एनर्जी के लिए सर। उसके लिए अभी हाल ही में 4 दिन पहले कुछ न्यूज़पेपर में आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट एनर्जी क्राइसिस को लेकर कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो आपके संज्ञान में है? नहीं सर, इसके बारे में थोड़ा नहीं। न्यूक्लियर पावर के बारे में कुछ सुना, पढ़ा पेपर? नहीं। ओके, अच्छा, अभी प्रेजेंट इन्फ्लेशन का दर क्या है, मुद्रास्फीति की दर? सर अभी 4.4 सर। नहीं सॉरी सर, ये रेपो रेट इन्फ्लेशन का सर। हाँ, इन्फ्लेशन का सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता हुआ। इच्छित दर मुद्रास्फीति की क्या होती है? सॉरी सर, क्या? मुद्रास्फीति की इच्छित दर? सर इंग्लिश में बोलेंगे सर प्लीज? आपका हिंदी है ना सर? लेकिन मैं कंफर्टेबल हिंदी में बोलता, लेकिन मैंने पढ़ाई सर इंग्लिश डिजायर्ड में। लेवल ऑफ इन्फ्लेशन? डिजायर्ड लेवल ऑफ। यस सर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई अगर 4 प्लस माइनस अगर इकोनॉमी में रहे तो अच्छा रहता है, स्टेबिलिटी। 4 प्लस माइनस? प्लस माइनस 2 सर। 2%? यस सर। चलिए, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सर इंडिया में मॉनेटरी रेगुलेशन करती है, और ये बताती है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कितना होना चाहिए, और लिक्विडिटी कैसे मेंटेन किया जाए इकोनॉमी में, इसका डिसीजन लेती है। और अभी आप झारखंड के बारे में बताइए कि एक देवघर में इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक डीएम और एक सांसद, इन दोनों के आपस में कुछ विवाद हो गए। मामला आपके संज्ञान में है? त्रिकुट पर्वत का इंसिडेंट हुआ था जहाँ मीडिया में खूब चर्चा चल रहा है। सर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पहले है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है झारखंड पुलिस सर्विस, और तीसरा है म्यूनिसिपल सर्विस। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही पहला क्यों? कोई खास? सर ये मुझे बाकी सर्विसों के मुकाबले सर थोड़ा डाइवर्स और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इसमें लगता है। ओके, बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आपने सिंदरी से ग्रेजुएशन किया है, यस सर। बीआईटी से। यस सर। सिंदरी के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, सिंदरी मुख्यतः फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए जाना जाता था, और 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। फिर 2002 में किसी कारणवश वो बंद हो गई। फिर 2018 में सर 4-5 कंपनी ने जॉइंट वेंचर लेके इसे हल के नाम से स्थापित किया है, लेकिन अभी इसका उत्पादन शुरू नहीं हुआ। वहाँ पे कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? सर मेनली तो यूरिया ही बनाया जाता था, और भी कुछ बनाया जाता, लेकिन थोड़ा कोई स्पेशल फर्टिलाइजर के लिए ही वो फेमस है? और इस तरह याद नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे फर्टिलाइजर बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है? याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए आप,
धनबाद जनजाति बहुल एरिया है कि अनुसूचित जाति बहुल एरिया है? अनुसूचित जाति सर। अनुसूचित जाति बहुल एरिया है। कंपैरिजन में ज़्यादा है सर। कोई जनजाति बताइए फिर, वहाँ क्या मुख्य जनजाति? संथाल सर। अच्छा ये बताइए आप, ढोकलो सोहर क्या है? ढोकलो शहर सुना है आपने? सुना है सर, लेकिन 2 मिनट सोचने दो। सर ये जनजाति से ही रिलेटेड है, लेकिन क्या है? सर ये हमको लगता है कि सर एग्जैक्ट, लेकिन मैं गैस करना चाहूँगा सर। बोलिए। सर हमको लगता है कि सर ये वैवाहिक दंपति से ही कुछ रिलेटेड है। अच्छा आप सिविल इंजीनियर हैं, कहाँ अभी पोस्टेड हैं? सर मैंने 2019 में किया, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा आपने जॉब छोड़ दिया? नहीं, जॉब मैंने ज्वाइन नहीं किया। और मैं सिविल सर्विस की ही तैयारी कर रहा था 2019। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया? उसका अच्छा आप जॉब नहीं कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि एक पुल आप बना रहे हैं, ठीक है? तो आप पुल का जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें कौन ऐसा बेसिक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है? सर डिवाइस तो बहुत सारे हैं सर। बेसिक जो मेन है, जो आप स्टार्ट जैसे ही पुल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा डिवाइस होगा ना जिसका सबसे पहले आप यूज करेंगे? डिवाइस मैं सबसे पहले तो सर जहाँ पे जाना है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करूंगा। वो नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सा आप डिवाइस, चलिए 2-3 डिवाइस बता दीजिए। सर अभी 2 मिनट से सोचेंगे। पहले तो मैं सर सॉइल का टेस्ट करने के लिए मशीन यूज करूंगा सर, नाम नहीं याद आ रहा। बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का सर, फाउंडेशन बनाने के लिए काम आएगा, वो मैं एक यूज करूंगा। और दूसरा सर विंड प्रेशर, फिर वाटर लेवल मैक्सिमम कितना जाता है उस एरिया में, बिल्कुल सही। और फिर सर कितना लोड उसमें आ जाएगा, अगर मूविंग लोड कितना आएगा उसके लिए भी डिवाइस यूज करूंगा। अच्छा आप ये बताइए, मंडा पर्व सुने हैं? यस। क्या है मंडा पर्व? सर हम लोग धनबाद के एरिया में भोक्ता पर्व बोलते हैं सर। हाँ? भगवान शिव से रिलेटेड है सर। हाँ हम लोग उसको भक्ता पर्व बोलते हैं। जो भी हो उसके बारे में बताइए, कब से शुरू होता है वो पर्व? सर अभी कब मनाया जाता है? ये चैत्र महीना में ही हुआ था सर। अभी कुछ दिन मेरे एरिया में पार हुआ था। आप करंट तो पढ़ ही रहे होंगे। करंट अभी जस्ट कल प्रधानमंत्री जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था। कल की बात मैं बता रहा हूँ, आपने पढ़ा है? नहीं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इनॉग्रेट किया है उस कॉन्फ्रेंस को, जिसका नाम जीतो कॉन्फ्रेंस है, JITO। सर गेस करना चाहूंगा सर। नहीं आप, मैं अभी क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं किया, पहले सुन लीजिए। तो कॉन्फ्रेंस जो है किस सेक्टर से रिलेटेड है? वो पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, इकोनॉमिकल कॉन्फ्रेंस है, कि कल्चरल कॉन्फ्रेंस है, कि वो आपका क्या है? सर हमको लगता है, एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि इंडियन डायस्पोरा को से रिलेटेड होगा। आपने पढ़ा है इसको? नहीं सर। तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंट होके क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? सर मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, और एग्जैक्ट हमको नहीं सही। चलिए ओके। अभी सिविल इंजीनियर आपने किया, ठीक है? तो एक जनजातियों से लेकर एक बात, ऐसी कौन सी जनजाति है जिनका गोत्र व्यवस्था नहीं, गोत्र उसमें सर याद नहीं आ रहा अभी। गेस कर सकता हूँ क्या सर? गेस कर सकता हूँ? हमको लगता है असुर सर। सॉरी। चलो नेक्स्ट है कि धनबाद जो है किस सिस्मिक जोन में आता है? हमको लगता है 3rd में सर। 3rd? सिस्मिक जोन क्या होता है? सर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के हिसाब से बांटा जाता है कि कितना सीवियर अर्थक्वेक वहाँ पे आ सकता है। झारखंड में किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? सर आगेनी चट्टानें,
वो चट्टान की बात कीजिए। जैसे आपने धारावाड़ कर्म की चट्टान, किस किस कर्म की चट्टान है? धाड़वार गोंडवाना सर, उसके बाद हो गया सर, अभी याद नहीं आ रहा सर एग्जैक्ट, दो ही याद आ रहा। पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल इसका देखा जाए झारखंड का Yes, जो है पॉलिटिकल ही देखा जाए तो कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। कितने ब्लॉक है पूरे झारखंड? ब्लॉक सर 245। कितने हैं? 245। चलिए, ऐसे 3 आंदोलन बताइए, 3 आंदोलन ऐसे बताना जो 1857 के बाद और गांधीयन एरा से पहले तक। एक सर बिरसा मुंडा आंदोलन सर, और टाना भगत सर, और फिर झारखंड आंदोलन सर, झारखंड आंदोलन सर। एक आपने नाम सुना होगा जयपाल सिंह मुंडा, यस सर। कौन थे? सर मेनली तो झारखंड पार्टी के उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 1900 आई थिंक एग्जैक्ट हमको डेट नहीं याद है, लेकिन गेस कर सकते हैं। हमको लगता है 1960 से। क्या थे ये, इनके बारे में बताइए। सर ये झारखंड के एकलौते थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्ट लिया था, और फिर इंडियन हॉकी टीम के जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था उनके भी कैप्टन थे। शेख भिखारी के बारे में बताइए क्या? शेख भिखारी ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे कब झारखंड। इन्होंने ये किया है शेख भिखारी? और ऐसी कौन सी खास बात रही शेख भिखारी? 1857 में शायद। ठीक है। तो ऐसे उनकी याद में कुछ बनाया गया है क्या झारखंड में? बनाया गया लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा। आपने यहाँ बीवी लिखा है, नो हाउ यूनिवर्सिटी। यस Sure. तो इसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 19 में 19 में। क्या कहाँ से? सिविल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। आपने सिविल इंजीनियर करने के बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या पीएसयू के लिए क्यों नहीं किए थे? सर मेरा इंटरेस्ट सर इंजीनियरिंग के बाद सीधे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज में आए। सर मेरा रुझान सर ये बचपन से ही थोड़ा सिविल सर्विस की इधर था। तो चूंकि आपने बीटेक किया है इस विषय को लेकर, तो आपकी रुचि सिर्फ बीटेक करना ही था? सर मैं जिस मैंने कॉलेज स्कूल किया उस मेरे ग्रुप में सर ये सब इंजीनियरिंग ही कर रहे थे, इसलिए मैंने भी कर लिया, लेकिन उसकी फिर कुछ सोच नहीं था। उसमें थी रुचि? ठीक है। आप ये बताइए, धनबाद का कोई ऐसा फेमस पर्सनालिटी है जिनके बारे में आप जानते हैं? यस सर, विनोद बिहारी महतो सर। विनोद बिहारी महतो। आपने रणधीर वर्मा का नाम सुना है? यस सर। उनको कौन सा अवार्ड मिला है और किस उनके योगदान के लिए? अशोक चक्र मिला। किसके लिए मिला है? सर ये मैंने कहानी अपने पिताजी से सुनी थी सर, कि बैंक में कुछ डकैती आए थे, तो उस टाइम उनको कॉल आया था, तो उस टाइम वो घरे में थे, तो अकेले वो चल गए थे लुटेरे से मुकाबला करने के लिए। और जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो गुंडे लोग उतर रहे थे, तो उन्हीं मुठभेड़ में उन्हें गोली लग गई थी, और उन्होंने भी एक गुंडा को मार गिराया था। चलिए, क्या है इनका? सर पहले तो बड़ा कैजुअल बच्चा है। आपका जो फीडबैक है वो ये है या बड़ा कैजुअली, अगर हिंदी बोल रहे हैं तो घड़े में थे, वो घर में थे, है ना? बड़ा हिंदी को उसके बाद बहुत जगह ऐसा हुआ है, ये एक जगह का नहीं बात है, बहुत जगह ऐसा हुआ है। और आई कांटेक्ट, जैसे कि आप अभिजीत और नहीं, एक चीज और बार मैं गेस कर सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं। अब क्यों गेस कर रहे हैं? सॉरी बोलिए, नहीं जान रहे हैं तो सॉरी बोलिए ना। सॉरी बोलने में कोई गुरेज मत कीजिए, उससे नंबर आपको कम नहीं होगा। उसके बाद आप बेसिक बायोडाटा पर रिसर्च कर लीजिए। अब मानभूम कौन स्थापना किया, कब किया, ये सब कुछ तो धनबाद से रिलेटेड चीजें तो आनी चाहिए, है ना? और धनबाद का इतना फेमस पर्सनालिटी रणधीर वर्मा,
एग्जैक्ट कहानी पता होनी चाहिए। हाँ तो क्या बोल रहे हुआ मुझे था। घर में अकेले थे, उतना कहानी क्यों बता रहे हैं? एक लाइन में बताइए कि वो बैंक रॉबरी के केस में वो मुठभेड़ में वो शहीद हो गए, इसीलिए उनको अशोक शहीद चक्र हो। मिला। बस बोल रहे गोली लग गया, घर में अकेले थे, कॉल आया। इंस्पिरेशन बिल्कुल भी सही से नहीं बतला नहीं पाए। नहीं, क्यों बनना चाह रहे हैं ये हम भी पूछे थे, बाद में वो भी पूछे। थोड़ा वर्क कीजिए ये सब चीज के घर में, सोचिए, आखिर थिंक क्या कीजिए। बचपन से जाने का है तो आखिर उसमें कोई इंस्पिरेशन तो अच्छा एक होगा। चीज और ही गलती बोले, इंजीनियरिंग सब लोग कर रहा था तो हम कर दिए। ये बहुत बहुत ब्लंडर मिस्टेक है ये। नहीं सर, मैं वो बोलना चाहता था कि मतलब मैं जिस इन्वायरमेंट पढ़ रहा था ना, तो इंजीनियरिंग का ही ज्यादा क्रेज था। नहीं नहीं नहीं, तो ये क्रेज के चलते आप आप भेड़िया ये- धसान जो भाग रहा है उसी के पीछे आप इसका भाग मतलब गए। कि आप अभी अभी सब लोग पीसीएस दे कर रहा है तो आप भी PCS इसीलिए दे कर रहे हैं। दिए कि सब दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं। नहीं। ये सब नहीं ऐसा बोलिए, ये सब नहीं। डिप्लोमेटिक ये आंसर अगर नहीं है है। आपके साथ तो आप इतना ईमानदार होना ये सही नहीं है। आप अगर ऐसा है, ये ऐसा होता है बिहार झारखंड हाँ में। होता है कि लोग एक दूसरे को बीटेक देख कर के ही- रहा है तो बीटेक सब कर रहा है। जैसे हम लोग भी क्या है, किसी और को देखे तबे ना किए। मेरे लॉट में तो हम लोग 60 लोग 10th में जो थे उसमें आधे मतलब 70% इंजीनियर डॉक्टर। सर तो इसकी जगह क्या बोल सकते हैं? इसके लिए आप कोई मेक सम स्टोरी, कुछ कहानी बनाइए, इंस्पिरेशन बनाइए। जैसे कि सिविल इंजीनियर से क्यों जाना चाहते हैं आप, तो कोई मोटिवेशन डालिए कि हमको कहाँ से प्रेरणा मिला, हम वाकई में गरीब के लिए कुछ करना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना चाहते हैं, हमको जॉब सेटिस्फेक्शन है इसमें, हमको काम करने के बाद संतुष्टि मिलेगी, ये सब बोलिए। नहीं, या ये भी बोल सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप मतलब उसका क्षेत्र कम है, बस मैं कंस्ट्रक्शन वर्क ही कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कार्य यहाँ की पर विविधता कार्य है क्षेत्र विविधता है। तो मेरे कार्य क्षमता को ज्यादा तवज्जो मिलेगा, मैं अपने वर्क पोटेंशियल सिविल का सही यूटिलाइज कर आप किसी पाऊंगा। दो चीज में एक को खराब है, सिविल इंजीनियर भी उतना ही अच्छा है। हाँ। यहाँ की जानकारी यहाँ मेरे लिए काम आएगी, हाँ शासन में भी काम आएगी, यहाँ मेरा कार्य क्षेत्र बड़ा हो बड़ा है, मेरी वर्क कार्य पोटेंशियल का ज्यादा यहाँ मैं लोगों के यूटिलाइज लिए काम कर पाऊंगा, हाँ। है ना। नहीं तो वहाँ तो पत्थर सीमेंट के साथ रह जाता। तो इस तरह से अपने आप को, ठीक है। और इन सवालों पर वर्कआउट कीजिए। गूगल मीट के सेशन देख रहे हैं आप यूट्यूब यस पे, यस सर। आपको वहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स के सवाल इस तरह से किए गए हैं, आप प्लीज उसको फॉलो करते रहिए। आपके लिए वही प्रोबेबल क्वेश्चंस होगा और वैसे वैसे क्वेश्चंस को खुद गूगल करके रिसर्च करके निकालते रहिए, ठीक है। Yes. कल आ रहे हैं सेशन में यहाँ पर सुबह। कल सुबह? हाँ कल मेरा सर 9-10 को है, तो मैं कल 8 कल, को। अच्छा कल 8 आपका को निकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं 9 को मतलब कल निकलना पड़ेगा इसलिए। नहीं 9 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यस हाँ तो कल यहाँ से 11 बजे आप पहले सुबह 9 बजे यहाँ आइए, ठीक है। यहाँ से सेशन अटेंड करने के बाद आप जाइए। वो सेशन 40 मिनट का सेशन बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है ठीक है। ठीक है। झारखंड पे काम कीजिए, झारखंड में? हाईलाइटेड झारखंड वाला। मतलब क्या? झारखंड पे थोड़ा सा क्योंकि आप सिविल इंजीनियर के हैं तो क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हैं। झारखंड से आपको परेशान करेगा, तो झारखंड के कुछ क्वेश्चंस पे आप काम करिए, ठीक है। ट्राइबल वगैरह पढ़िए थोड़ा सा। मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा। जैसे ढोकलो सोहर पूछे सर, तो खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है ना सर, ढोकलो सोहर। हाँ हाँ, तो खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है, इतना आइडिया होना चाहिए। सर पढ़ा तो पहले, अभी कुछ दिन नहीं पढ़ा। आप उसको कुछ थोड़ा सा रिकॉल कीजिए और वैसे प्रोबेबल क्वेश्चंस को जानने के लिए गूगल मीट वाले सेशन को देखिए। वैसे वैसे इंजीनियर लोगों से हम लोग पूछ रहे हैं, आपको कुछ मिल जाएगा इनको, ठीक है। चलिए, और बाकी बहुत बढ़िया। इस तरह से जिस तरह से दिए हैं तो 50-55 से ज्यादा नहीं आएगा। थोड़ा सा और वर्कआउट कीजिए, गूगल कीजिए, बायोडाटा पर, हॉबी पर। सर बायोडाटा हॉबी में आपने एक गलती की, मैं भूल गया बताना आपको। आपका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, लेकिन बाबर आजम भी उतना ही अच्छा प्लेयर है सर। मेरा ये इंडिविजुअल पसंद है विराट कोहली, लेकिन अगर दोनों की तुलना अगर मुझे करने बोलेंगे तो दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। आप उनसे कंपैरिजन किया जाए तो ये अच्छा है। आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि विराट कोहली अच्छा है, लेकिन आपने कहीं भी बाबर आजम का वैल्यू नहीं दिया। उसको भी तो वैल्यू कुछ मिलनी चाहिए, वो भी तो अच्छा प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात है कि यू आर ए पैशनेट क्रिकेटर। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट में तो रिस्पेक्ट यस सर। जेंटलमैन गेम कहा जाता है। तो Sport क्रिकेट spirit में तो रहना चाहिए। सारे प्लेयर्स आपके लिए जो अच्छे खेल रहे हैं रोल मॉडल हों, है कि नहीं। मैं सर एक्चुअली यही करना चाहता था, हाँ, लेकिन तो मैं इसको थोड़ा क्या नहीं। कहिए, थोड़ा सा बाहर निकालिए अपनी बात। दोनों प्लेयर अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन
करेंट फॉर्म में अभी बाबर आजम ही नहीं नहीं, करंट फॉर्म में नहीं, दोनों प्लेयर्स अपनी जगह अच्छे हैं। अगर मुझे आप मेरी पसंद पूछ रहे हैं तो विराट कोहली, लेकिन बाबर आजम भी मुझे अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि बाबर आजम मुझे अच्छा, हम परफॉर्मेंस उसका क्यों बतलाएं बाबर, है ना, परफॉर्मेंस तो बाबर आजम का भी अच्छा है। ठीक, और थोड़ा ड्रेसिंग सेंस का है ना, क्या क्या शर्ट जो है अच्छे से प्लेस हो